आप सभी का पुनः एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बार फिर से जायसीकृत पद्मावत के मानसरोवर खंड के एक और पद्यांश की व्याख्या लेकर आए हैं। जायसी ने इस पद्य खंड में पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य का चित्रण किया है। पद्मावती जो कि साक्षात ब्रह्म का रूप है, उसके रूप को देखकर सरोवर की जितनी भी वस्तुएं हैं वो भी रूपवान हो जाती हैं। तो इस भाव को लेकर जायसी ने इस पद्यांश की रचना की है। आइए हम देखते हैं कि आज हम किस पद्यांश की व्याख्या देखेंगे। कहा मानसर चाह सो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई। भा निर्मल तिन पायन परसे, पावा रूप रूप के दर से। मलय समीर बास तन आई, भा शीतल गए तपन बुझाई। ना जानो कौन पौन ले आवा, पुण्य दशा भय पाप गंवावा। तत्खन हार बेगी उतराना, पावा सखिन चंद बिहसाना। बिगसा कुमुद देख शशि रेखा, भय तह ओप जहाँ जोई देखा। पावा रूप रूप जस चाहा, शशि मुख जनु दर्पण हुई रहा। नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर। हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। तो इस अंश में जायसी ने पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य का चित्रण किया है और पद्मावती इससे पहले का जो अंश है मानसरोवर खंड का, उसमें जायसी ने चित्रण किया था कि एक सखी जिसने भली भांति उस खेल को नहीं खेला तो उसका हार सरोवर के पानी में गुम हो जाता है और वो बहुत ही व्याकुल होकर विलाप करने लगती है, व्याकुल हो जाती है और सखियां उसके हार को ढूंढती हैं, वो भी ढूंढती है लेकिन हार नहीं मिलता है और अंत में पद्मावती स्वयं उस हार को ढूंढने के लिए मानसरोवर में प्रवेश करती हैं। तो जब पद्मावती मानसरोवर में प्रवेश करती हैं तो उस समय मानसरोवर को अत्यंत प्रसन्नता होती है और उसको लगता है कि जैसे मेरा जीवन सफल हो गया और मेरे पुण्य उदय हो गए और मैंने अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर लिया है। तो आइए देखते हैं इसका अर्थ। कहा मानसर चाह सो पाई, पारस रूप यहाँ लगी आई। जायसी कहते हैं कि कहा मानसर चाह सो पाई। मान सरोवर सोचता है अपने मन में कि चाह सो पाई, यानी जो इच्छा मैंने की वो मुझे प्राप्त हो गया, यानी जो मेरी इच्छा थी वो पूर्ण हो गई इच्छा और पारस रूप यहाँ लगाई। पद्मावती जो कि पारस रूपी पद्मावती स्वयं चलकर मेरे पास आ गई है, तो इसलिए मेरी इच्छा थी कि पद्मावती मानसरोवर के जल में प्रवेश करे, तो वो इच्छा मेरी पूर्ण हो गई और पारस रूपी पद्मावती स्वयं मेरे निकट आ गई है। भा निर्मल तिन पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से। इसमें आध्यात्मिकता भी है। पद्मावती जो साक्षात ब्रह्म का रूप है, तो जब साधक के सामने ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाते हैं तो साधक को परमानंद की अनुभूति होती है और वही अनुभूति मानसरोवर को हो रही है, क्योंकि मानसरोवर के सामने साक्षात ब्रह्म स्वरूप पद्मावती स्वयं प्रकट हो गई है। इसीलिए मानसरोवर सोचता है कि जो मेरी कामना थी, जो मेरी इच्छा थी वो पूर्ण हो गई और पारस रूपी पद्मावती स्वयं चल करके मेरे निकट आ गई है। भा निर्मल तिन पायन पर से, पावा रूप रूप के दर से। और मानसरोवर पद्मावती के चरण स्पर्श करके तिन पायन पर से, पायन का मतलब है पांव, चरण, और परसे का मतलब स्पर्श करके। भा निर्मल यानी पद्मावती के चरणों का स्पर्श करके सरोवर का जल निर्मल हो जाता है। जिस तरह से पारस पत्थर के स्पर्श से चीजें निर्मल हो जाती हैं, उसी तरह से सोना शुद्ध हो जाता है। उसी तरह से जो पद्मावती है उसके चरणों का स्पर्श पाकर
सरोवर का जल निर्मल हो जाता है और इसीलिए सरोवर को अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है। पावा रूप, रूप के दर से। अब सरोवर सोचता है कि उस अलौकिक रूप के दर्शन करके, पद्मावती के अलौकिक रूप का दर्शन करके मुझे भी रूप प्राप्त हो गया है। पावा रूप माने मैंने भी रूप प्राप्त कर लिया रूप के दर से, यानी उस अलौकिक रूप के दर्शन करके, उस अलौकिक रूप को देख करके मुझे भी रूप प्राप्त हो गया है। अर्थात पद्मावती का जो अलौकिक रूप सौंदर्य है उसे देखकर सरोवर भी रूपवान हो गया, क्योंकि सरोवर का जल भी एकदम निर्मल हो गया, शीतल हो गया, सुगंधित हो गया। आगे कहते हैं कि मलय समीर बास तन आई, भा शीतल गए तपन भुजाई। ये सरोवर सोच रहा है कि मलय समीर बास तन आई, यानी मलय समीर मतलब, समीर का मतलब होता है वायु, और मलय यानी मलय पर्वत से आने वाली चंदनी सुगंध। तो मलय समीर यानी मलय पर्वत से आने वाली शीतल सुगंधित वायु। तो इसका अर्थ ये है कि पद्मावती के शरीर की जो मलय समीर सी सुगंध है, मलय पर्वत से आने वाली जो चंदनी सुगंध है, तो उसके शरीर की जो सुगंध है वो सरोवर के जल में, क्योंकि वो सरोवर के जल में जब प्रवेश करती है तो सरोवर का जल उसके चरणों को स्पर्श करता है, तो पद्मावती के शरीर की जो मलय समीर जैसी सुगंध है वो सरोवर के जल में भी आ जाती है और सरोवर का जल सुगंधित हो जाता है तथा भा शीतल गए तपन बुझाई, और सरोवर का जल शीतल हो जाता है, उसकी तपन बुझ जाती है और उसका जल शीतल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। ना जनो कौन पौन ले आवा, पुण्य दशा भय पाप गवावा। अब सरोवर सोचता है कि ना जाने कौन पौन ले आवा, पौन का मतलब है पवन, कि ना जाने कौन सा पवन का झोंका पद्मावती को मेरे पास तक ले आया है, और पद्मावती के यहाँ आ जाने से पुण्य दशा भय पाप गवावा, मेरे पुण्य प्रकट हो गए हैं, मेरे सारे पुण्य फलीभूत हो गए हैं, और जितने भी पाप थे वो गवावा माने नष्ट हो गए हैं। तो पता नहीं कौन सी घड़ी थी, कौन सी पवन थी जो पद्मावती को मुझ तक ले आई, मेरे निकट ले आई, और पद्मावती के आने से मेरी पूर्ण दशा प्रकट हो गई, मेरे सारे संचित पूर्ण प्रकट हो गए और मेरे पाप नष्ट हो गए, पापों का नाश हो गया। ततखन हार बेगी उतराना, पावा सखिन चांद बेहसाना। अब देखिए कि इतनी देर से सखियां उस सरोवर के जल में हार को ढूंढ रही हैं, लेकिन वो हार नहीं मिलता है। जब पद्मावती सरोवर के जल में प्रवेश करती है तो वो हार स्वतः ही ऊपर आ जाता है। तत्क्षण हार बेगी उतराना, तत्क्षण मतलब उसी समय, तत्क्षण, तत्क्षण का मतलब है तत्क्षण, मतलब उसी क्षण, उसी पल, जैसे ही पद्मावती सरोवर के जल में प्रवेश करती है, हार बेगी उतराना मतलब हार बहुत ही शीघ्रता से, तत्क्षण, बिना क्षण गवाए, तुरंत ही पद्मावती के प्रवेश करते ही पानी के ऊपर आकर के तैरने लगता है। पावा सखिन चंद बेहसाना, तो उस हार को देखते ही सखियां उस हार को उठा लेती हैं। पावा सखिन यानी उस हार को ले लेती हैं और चांद बेहसाना, और पद्मावती रूपी चंद्रमा हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है। यानी पद्मावती जिसका मुख चंद्रमा के समान था, तो पद्मावती का चंद्रमुख हंसने लगता है, वो प्रसन्न हो जाती हैं और सखियां उस हार को ले लेती हैं। बिगसा कुमुद देख शशि रेखा, तो शशि रेखा यानी चंद्रमा रूपी पद्मावती के चेहरे पर मुस्कान की रेखा देखकर, बिगसा कुमुद यानी चंद्रमा को देखकर कुमुदनी खिलती है, तो यहाँ उसी का चित्रण है कि चंद्रमा रूपी पद्मावती की मुस्कान की रेखा देखकर, और मुस्कान की रेखा एक तरह से किरणों को देखकर, जैसे चंद्रमा की किरणों से कुमुद खिल जाता है, कुमुदनी खिल जाती है, तो उसी तरीके से पद्मावती के मुख पर जो मुस्कुराहट थी, उजली मुस्कान थी, उस मुस्कान की रेखा को देख करके कुमुदनी खिल जाती है सरोवर के जल में। और इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है
कि बिगसा कुमुद देख शशि रेखा, ऊपर वाली पंक्ति में उन्होंने कहा कि पावा सखिन चांद बिहसाना, यानी उस हार को पाकर पा लिया सखियों ने, उठा लिया, और चंद्रमा रूपी पद्मावती बिहसाना मतलब हंस जाती है, हंसने लगती है, खुश हो जाती है। तो चांद को खिला हुआ देख करके, चांद को हंसता हुआ देख करके जो कुमुदनी रूपी सखियां हैं वो भी हंसने लगती हैं, खुश हो जाती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं। तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो चंद्र पद्मावती के चंद्रमुख को देख करके कुमुदनी खिल जाती है, और दूसरा पद्मावती की को हंसता हुआ देख करके, प्रसन्न देख करके कुमुदनी रूपी सखियां भी प्रसन्न हो जाती हैं। भय तह ओप जहां जोई देखा। अब इसमें कह रहे हैं कि भय तह ओप जहां जोई देखा। ओप का मतलब होता है कांति, आभा, यानी मान सरोवर में स्थित जितनी भी वस्तुएं थीं, पद्मावती को देख करके, पद्मावती के रूप को देख करके वो सब ओप हो जाता है। ओप मतलब कांतिवान हो जाती हैं, प्रकाशित हो जाती हैं। तो मान सरोवर के जल में स्थित वस्तुओं का रूप परिवर्तित हो जाता है, और पद्मावती रूपी चंद्रमा को देख करके वो सब कांति से युक्त हो जाती हैं, आभा से युक्त हो जाती हैं। पावा रूप रूप जस चाहा, शशिमुख जनु दर्पण हुई रहा। अब कहते हैं कि पावा रूप रूप जस चाहा, मतलब कि पद्मावती रूपी चंद्रमा को देख करके जिसने भी जिस भी रूप की कल्पना करी, उसको वही रूप, सबको अपना मनचाहा रूप प्राप्त हो गया, यानी मानसरोवर की सारी वस्तुओं का रूप परिवर्तित हो गया और सबको मनचाहा रूप प्राप्त हो गया। और शशि मुख जनु दर्पण हुई रहा, और उसका चंद्रमा जैसा मुख जैसे मानो दर्पण की तरह से दिखाई दे रहा था, क्योंकि जो सरोवर की जितनी भी वस्तुएं थी वो सारी वस्तुएं उसके मुख रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही थी, दिखाई पड़ रही थी। तो शशिमुख जनु दर्पण हुई रहा, मतलब पद्मावती का जो चंद्रमा सदृश मुख था वो दर्पण की तरह से दिखाई दे रहा था, और उसमें सरोवर की हर वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। और अंतिम जो दोहा है उसका अर्थ इस प्रकार है कि नयन जो देखा कमल भा, निर्मल नीर शरीर, हसत जो देखा हंस भा, दसन ज्योति नग हीर। तो नयन जो देखा कमल भा, यानी पद्मावती को देख करके सबने मनचाहा रूप प्राप्त कर लिया। तो नयन जो देखा मतलब पद्मावती के नेत्रों को जिसने देखा, सरोवर की जो वस्तुएं हैं उनमें से जिसने पद्मावती के नेत्रों की ओर देखा तो वो कमल बन गए, कमल का रूप उन्हें प्राप्त हो गया। तो पद्मावती के नेत्रों को जिसने देखा वो कमल हो गए। निर्मल नीर शरीर, और जिसने उसके निर्मल शरीर को, कांति युक्त शरीर को देखा वो नीर बन गया, मतलब सरोवर का निर्मल जल बन गया। उसके शरीर की आभा को देख करके, उसके शरीर की निर्मल कांति को देख करके सरोवर का निर्मल जल बन गया। और हसत जो देखा हंस भा, जिसने पद्मावती को हंसते हुए देखा तो वो क्या हो गया, हंस बन गया। हसत जो देखा हंस बा, यानी पद्मावती को हंसते जिसने देखा वहां पर हंसों की उत्पत्ति हो गई। और दसन ज्योति नगहीर, जिसने दांतों की आभा को देखा, जिसने दांतों की कांति को देखा, वे हीरे मोती बन गए। दसन ज्योति नगहीर, नगहीर मतलब नग, हीरे बहुमूल्य पत्थर, जैसे हीरे और अन्य प्रकार के नग बन गए। तो जिसने उसके दांतों की कांति को देखा, आभा को देखा, वो बहुमूल्य हीरे और मोती के रूप में, नग के रूप में परिवर्तित हो गए। तो पद्मावती का ये अलौकिक सौंदर्य जो कि ईश्वरीय रूप लिए हुआ है, तो उस अलौकिक सौंदर्य और रूप के कारण जितनी भी वस्तुएं थीं सबको एक सुंदर रूप प्राप्त हो गया। इसका चित्रण जायसी ने इस पद्यांश में किया है। रस संयोग श्रृंगार है और इसमें छंद, चौपाई है और दोहा है। नीचे की जो अंतिम दो पंक्तियां हैं वो दोहा है और ऊपर चौपाई। छंद का प्रयोग किया गया है। अलंकारों में अन्योक्ति अलंकार है, रूपक अलंकार है। भाषा अवधि है। पद्मावती के अलौकिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।